प्रिय छात्रों, मातृभाषा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम लोग हिंदी काव्य में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धामनु शीर्षक के अंतर्गत महत्वपूर्ण पद्यांशों का और उनसे बनने वाले प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए आज अति ही महत्वपूर्ण पद्यांश का अध्ययन करते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। आइए पहले शब्दार्थ देखते हैं। श्रृंगार, श्रृंगार माने सजावट। बासी मुरझाए हुए। उत्सुक अधीर। विस्तृत फैला हुआ। भूखंड पृथ्वी। वैभव प्राकृतिक संपदा। अमंद तीव्र। पद्यांश में पहला प्रश्न बनता है कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए, या उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के श्रद्धामनु शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा प्रश्न रहता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश के लिए हम संपूर्ण पद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं। इसमें कोई भी रेखांकित अंश आएगा तो आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। आइए व्याख्या। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल। श्रद्धा निराश मन को सांत्वना देती हुई तथा प्रेरणा देती हुई कहती है कि प्रकृति की सजावट कभी भी बासी फूलों से नहीं की जा सकती। अर्थात प्रकृति में प्राकृतिक सौंदर्य कभी भी बासी और मुरझाए हुए फूलों से नहीं आता है। तात्पर्य यह है कि निर्जीव और मुरझाए हुए फूल किसी भी रूप में प्रकृति को नया उल्लास नहीं प्रदान कर सकते हैं। ऐसे फूलों का हस्र या परिणाम तो धूल में मिलकर नष्ट होना ही होता है, और उन्हें अपने में मिलाने के लिए धूल बड़ी ही अधीरता से प्रतीक्षा कर रही होती है। इसी प्रकार से जो मनुष्य तेज से हीन होता है, आशा से रहित होता है, तो उसका जीवन भी व्यर्थ ही होता है। आप दूसरे की व्याख्या देखिए। एक तुम, श्रद्धा निराश मन को प्रेरणा देती हुई कहती है कि एक तुम, एक और तुम हो, जो कि निराशा और असफलता से भरी हुई बातें कर रहे हो, निराश होकर इस निर्जन स्थान में बैठे हुए हो, यह विस्तृत भूखंड, और दूसरी ओर प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ यह विशाल भूभाग है, यह विशाल पृथ्वी है, जो कि हमें उत्साह और आशा से भरकर कर्मवीर बनने की प्रेरणा दे रही है, कर्मवीर बनने का संदेश दे रही है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अब यहाँ श्रद्धा के कहने का भाव यह है कि तुम्हें इस प्रकार से निराश और निष्क्रिय होकर के बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि
कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। कठिन परिश्रम करते हुए तुम्हें प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग और उपभोग करना चाहिए। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। श्रद्धा मन को आशा का संदेश देते हुए कहती है कि कर्म का भोग, इस संसार के सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फल को भोग रहे हैं। भोग का कर्म और आगे आने वाले जन्म में भोग करने के लिए कर्म में लगे हुए हैं। हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। तो यही इस जड़ निर्जीव प्रकृति की चेतन सजीवता हमें आनंद की अनुभूति देती है। एक बार आप पूरे की व्याख्या पुनः देखिए। श्रद्धा निराश मन को सांत्वना देती हुई कहती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, श्रृंगार माने सजावट, प्रकृति की सजावट कभी भी बासी फूलों से नहीं की जा सकती। प्रकृति अर्थात प्रकृति में प्राकृतिक सौंदर्य कभी भी बासी और मुरझाए हुए फूलों से नहीं आता है। निर्जीव और मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल। वे कौन? यह जो बासी और मुरझाए हुए फूल हैं। तो निर्जीव और मुरझाए हुए फूल किसी भी रूप में प्रकृति को नया उल्लास नहीं प्रदान कर सकते हैं। ऐसे फूलों का हस्त्र या परिणाम तो धूल में मिलकर नष्ट होना ही होता है, और धूल उन्हें अपने में मिलाने के लिए बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा कर रही होती है। एक तुम, यह विस्तृत भूखंड श्रद्धा निराश मन को प्रेरणा देती हुई कहती है कि एक और तुम हो जो कि निराशा और असफलता की बातें करते हो, निराश होकर के इस निर्जन स्थान में बैठे हुए हो, और दूसरी ओर इस जड़ प्रकृति को देखो जो कि प्राकृतिक संपदाओं से भरी हुई है। प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ यह विस्तृत भूखंड, यह पृथ्वी है जो कि हमें उत्साह और आशा से भरकर कर्मवीर बनने के लिए प्रेरणा दे रही है। श्रद्धा के कहने का भाव यह है कि तुम्हें इस प्रकार से निराश और कर्महीन नहीं बनना चाहिए, बल्कि कठोर परिश्रम करते हुए तुम्हें इस प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, इनका उपभोग करना चाहिए। कर्म का भोग, श्रद्धा कहती है कि मनुष्य इस संसार में पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फल को भोगता है और अगले जन्म में भोग के लिए कर्म करता है। अर्थात हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, और यही इस जड़ निर्जीव प्रकृति की चेतन सजीवता हमें आनंद की अनुभूति कराती है। अब आइए बनने वाले प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है। अगला, कवि के अनुसार प्रकृति की वास्तविक छटा सौंदर्य किस प्रकार के फूलों से नहीं आती है? तो उत्तर होगा कि मुरझाए और बासी फूलों से नहीं आती है। प्राकृतिक सौंदर्य मुरझाए और बासी फूलों से नहीं आता है। अगला प्रश्न बन सकता है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या संदेश दिया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने निराश व्यक्तियों की बासी फूल से तुलना करते हुए उन्हें उल्लासमय और आशा से भरे जीवन जीने का संदेश दिया है। यदि
पूछता है कि उपरोक्त पद्यांश में भाषा कौन सी है, तो भाषा इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। प्रिय छात्रों, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि आपको कोई कमी आती है, कोई बात नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।